अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम जो फार्मूला सीखने जा रहे हैं वो है वी लुकअप का। एक्सेल में सबसे ज़्यादा जो फार्मूले यूज़ होते हैं वो तो एक सम का है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है हमारे यहाँ फार्मूला वो वी लुकअप का है, और बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल हमें साबित होता है अपने वर्क फ्लो को रिड्यूस करने के लिए। तो चलें स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और मैं हूं आपका टीचर गजनफर। डियर स्टूडेंट्स, इसका वीलुकअप का जो सिंटैक्स है उसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, लेकिन इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो हम इसकी डायरेक्ट एग्जाम्पल के ऊपर करेंगे, तो वो आपको समझने में ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए, ये हमारे पास कॉलम है। एक कॉलम में जो है वो मंथ्स दिए हुए हैं, और सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरह से डिफरेंट कॉलम्स हैं, और उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। एक्सेल में हमारे पास चूँकि बहुत बड़ी शीट्स होती हैं डेटा एंट्री के बाद, जो हमें जहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। अब जैसे सपोज़ करें इस तरह का हमारे पास एक डेटा मौजूद है। अब हमने क्या करना है, फरवरी को चेक करना है, और हमें जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है वो फरवरी के कॉलम नंबर 4 की एक्सट्रैक्ट करनी है। एक्सेल पे हम जब वीलुकअप का यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो पहले हम एक्सेल को वैल्यू देंगे फरवरी की, जो कि यहाँ पर, और फिर उसके बाद रेंज देंगे, और फिर हम एक्सेल को कॉलम प्रोवाइड करेंगे कि कौन सा कॉलम रिक्वायर्ड है, और ट्रू एंड फॉल्स जो है वो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये देखें, हम F2 दबाकर इस पूरे को फार्मूले को चेक भी कर सकते हैं कि इसमें किस तरह से फार्मूला लगा हुआ है। डायरेक्टली हम एग्जाम्पल पर चले जाते हैं। अब जैसे सपोज करें कि हमारे पास एक ये इस तरह की एक्सेल शीट थी कि जिसमें बहुत सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ये इनवॉइस नंबर है एक कॉलम में हमारे पास, उसके बाद उस इनवॉइस से रिलेटेड बाकी दूसरा डेटा जो है वो हर इनवॉइस का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स और डिफरेंट। और ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास एंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, 700। अक्सर औकात तो ये थाउजेंड्स में भी हमारे पास एंट्रीज अवेलेबल होती हैं एक एक शीट में, और कॉलम्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल हमारे पास होते हैं और बहुत आगे तक जा रहे होते हैं। तो इस तरह से सपोज करें हमारे पास एक डेटा मौजूद है, और हमारे पास कहीं से भी रिक्वायरमेंट आती है, ऑडिट की रिक्वायरमेंट, या वैसे ही आपको एक सैम्पल डेटा मिला है कि ये इनवॉइसेस हैं, ये इनवॉइस नंबर्स हैं, इनका हमें कंट्री पता करना है कि कौन से कंट्री को हमने ये इनवॉइस सेल की थी, और उसमें हमारा प्रॉफिट कितना था। अब ये चीज़ अगर हमने फाइंड आउट करनी है, या और भी इससे ज़्यादा हमारे पास कॉलम्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हो सकते हैं कि हमें हो सकता है कि इसकी कॉस्ट भी चाहिए हो, ताकि प्रॉफिट और कॉस्ट हम दोनों को कंपेयर कर सकें। अब इसको फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे तो देखें कि इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है, सिर्फ 18 ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो तो हमारे लिए ये और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से मैं कंट्रोल C से कॉपी करूँ वैल्यू को, फिर इस शीट पर जाऊँ, कंट्रोल F से फाइंड करूँ, यहाँ पे फिर कंट्रोल V से वैल्यू को पेस्ट करूँ और एंटर दबाऊँ, तो एक्सेल मुझे ये वाली रो पर ले गया। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा आसान तरीका जो है वो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं कंट्रोल C करके कंट्री को कॉपी करूँ, फिर वापस इस शीट पर जाऊँ, यहाँ पे
कंट्रोल V करके पेस्ट कर दूं, फिर दोबारा इसी सैंपल पर जाऊं और इसका प्रॉफिट जो है वो यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल C और कंट्रोल V से यहाँ पे मैं पेस्ट करता जाऊं। तो इस तरह से जितना ज़्यादा आपके पास डेटा होगा उतना मुझे ये टास्क कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर बहुत ज़्यादा डेटा हो तो कॉपी पेस्ट करने में मुझसे मिस्टेक भी हो सकती है कि मैं किसी गलत इनवॉइस का डेटा किसी और जगह पर कॉपी पेस्ट कर लूँ। इस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए एक्सेल हमें बड़ा बेहतरीन फार्मूला प्रोवाइड करता है, वो है VLOOKUP का। VLOOKUP में हम क्या करते हैं कि वही चीज़ जो हमने यहाँ पर मैन्युअली की कि यहाँ से कंट्रोल C किया, कॉपी किया, और इस इनवॉइस नंबर को हमने फाइंड किया इस कॉलम में, ये वाली शीट में हमने इसको फाइंड किया। पहले रो में ये हमें इनवॉइस नंबर मिल गया, और फिर हमने इसका कॉलम नंबर यहाँ से वैल्यू पिक की, एक वैल्यू हमने यहाँ से पिक की और एक वैल्यू हमने यहाँ से पिक की। तो ये चीज़ जो हमने मैन्युअली की है फाइंड और कॉपी पेस्ट से, यही चीज़ हम VLOOKUP से कर सकते हैं। पहले हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं कि VLOOKUP का फार्मूला, देखिए पहले हम वो कॉलम देंगे कि जो हमने फाइंड करवाना है। यहाँ पे हमने ये क्लिक दे दिया कि भाई इस इनवॉइस नंबर को एक्सेल फाइंड करें। दूसरे कॉलम में देना है कि इस इनवॉइस नंबर को एक्सेल कहाँ पर फाइंड करें। तो ये हम इस शीट का कॉलम दे देते हैं और आगे भी रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमें आगे भी काम आएगी। यहाँ तक हम चले जाते हैं, प्रॉफिट तक चले गए। ये सारे कॉलम्स हमने सिलेक्ट कर लिए कि यहाँ पे VLOOKUP ने पहले इनवॉइस नंबर फाइंड करना है और ये वाले कॉलम में फाइंड करना है, और हमें कौन सी वैल्यू जो है वो रिटर्न करके देनी है, वो कॉलम नंबर 3 की है। और फॉल्स का मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए, ज़्यादातर फॉल्स ही यूज़ हो रहा होता है क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। ये मैंने ओके कर दिया तो एक्सेल ने ये मैक्सिको यहाँ पे मुझे शो कर दिया। फर्स्ट कॉलम में इनवॉइस नंबर था, सेकंड कॉलम में सेगमेंट था, थर्ड कॉलम में कंट्री था। तो हमने एक्सेल को कहा कि भाई इस इनवॉइस नंबर को फाइंड करो, जहाँ पे मिल जाए वहाँ पर इसके थर्ड कॉलम में जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे मुझे प्रोवाइड कर दो। उसी तरह हम अगर प्रॉफिट इसका निकालना चाह रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो उसके लिए हमें कॉलम नंबर 13 चाहिए होगा। यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ से हम FX में चले गए, मोस्ट रिसेंट फार्मूला VLOOKUP, ओके। फर्स्ट इनवॉइस नंबर को फाइंड करें, कहाँ पर फाइंड करें, यहाँ से हम कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारे कॉलम जहाँ तक के हमें डेटा रिक्वायर्ड है वहाँ तक हमने सिलेक्ट कर लिए, और हमें कौन सा कॉलम चाहिए, प्रॉफिट का 13 था तो हम यहाँ पे 13 दे देते हैं और यहाँ पर हम फॉल्स टाइप कर देते हैं। और ये ओके किया तो एक्सेल ने यहाँ पर मुझे प्रॉफिट प्रोवाइड कर दिया। इसका फॉर्मेट हम सही कर लेते हैं, कॉमा डाल लेते हैं, 2 0 कम कर देते हैं। तो ये 12350 आ गया। इसको रैंडमली हम चेक भी कर सकते हैं कि आया, हमने ये फार्मूला जो लगाया वो सही लगाया या नहीं लगाया। यहाँ से मैंने इनवॉइस नंबर कॉपी किया, कंट्रोल F,
कंट्रोल V, एंटर। तो ये यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। और ये देखें कि इसका प्रॉफिट जो है वो एक्सेल ने बिल्कुल सही हमें शो कर दिया। और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। हम डेट भी निकालना चाहें, मतलब जो भी चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए हो हम वो यहाँ पर ला सकते हैं। अब ये देखें कितना इजी हो गया कि अब मैं यहाँ से सिंपल कंट्रोल C करूँगा, इन दोनों फार्मूलों को सिलेक्ट करूँगा, ये पूरा एरिया, और कंट्रोल V दबा दूँगा। तो एक्सेल ने मेरी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो एक क्लिक के साथ वो फुलफ़िल कर दी। तो इस तरह से ये फार्मूला जो है वी लुकअप बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ यूज़ हो रहा होता है ऑफिसेज़ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमारे यहाँ कंसिडर किया जाता है फार्मूला, क्योंकि इससे आपका काम बहुत रिड्यूस हो जाता है। बहुत आसानी से आप डेटा 2 शीट्स या 3 शीट्स जितनी भी आपके पास हैं डिफरेंट डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। आप सपोज़ करें कि इनवॉइस नंबर की ये 2 फील्ड्स आपने इस एक शीट से निकली और आपके पास कोई और रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट हुई है, वहाँ से इस इनवॉइस नंबर का आपको कुछ और डेटा चाहिए तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो वी लुकअप हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। इसको एक मरतबा फिर हम देख लेते हैं कि जो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया है इसको मैन्युअली भी आप टाइप करके निकाल सकते हैं। जो अक्सर कन्फ्यूजन होता है लोगों को वो ये कि पहली फील्ड जो है, जो पहली कंडीशन है, उसमें आप रिक्वायर्ड इनवॉइस नंबर देंगे या जो भी फील्ड है जो कि आपने फाइंड करवानी है, जो कि आपने सर्च करवानी है। सेकंड फील्ड में आप वो टेबल प्रोवाइड करेंगे कि जहां पर एक्सेल उस क्राइटेरिया को फाइंड करे। और थर्ड में आपने कॉलम नंबर प्रोवाइड करना है। और लास्ट में फॉल्स। जो एक चीज़ आपने इसमें कंसिडर करनी है वो ये है कि जो भी आप टेबल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो सेकंड फील्ड है कि जो कि आप टेबल प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि यहाँ पर था, वहाँ पर ये फील्ड आपके फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। अगर कि ये फील्ड फर्स्ट कॉलम के अलावा कहीं पर होगी तो वी लुकअप का फार्मूला आपका सही फंक्शन नहीं करेगा। क्योंकि सपोज करें कि ये इनवॉइस नंबर हमारा यहाँ पर दिया हुआ होता तो एक्सेल इसको सर्च नहीं करता और वी लुकअप का फार्मूला आपका सही काम नहीं करता। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ जो आपने कंसिडर करनी है और उसका ख्याल रखना है वो ये कि जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे हैं वो फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। और उसके बाद बाकी फील्ड्स चाहे कितनी भी, जैसे इसमें 13 कॉलम्स तक था तो 13 कॉलम्स तक हो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी की फील्ड्स कितनी आगे जाकर आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है वो हमने सिंपल यहीं तक रखी, जिसमें कि हमने वी लुकअप का फार्मूला देखा। ये फार्मूला जो है वैसे आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जब तक कि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपको इतना ज़्यादा आसानी से याद नहीं होगा। इस पे आप डिफरेंट मॉड्यूल्स पर प्रैक्टिस करें तो उसके बाद ये वी लुकअप का फार्मूला आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।